आते शुरू होते ही कहीं ना कहीं जो शरारती तत्व होते हैं ना, वो एक बात का बहाना ढूंढने को रहते हैं। और वो बहाना पता क्या है कि भैया मीट की दुकानें बंद कर दो, मीट की दुकानें बंद कर दो। आज हमारी खास चर्चा है, एडवोकेट कुलदीप चौहान है और लीगल जानकारी लेंगे। कोई फालतू की बात नहीं करेंगे, लीगल जानकारी लेंगे कि भैया नवरात्रों में मीट की दुकान बंद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या कोई ऐसा कानून है या नहीं है भी तो भी और नहीं है तो भी। आज एडवोकेट कुलदीप कुमार जी से हम जानकारी लेंगे, कुलदीप चौहान जी से, कि क्या कुछ नवरात्रों में मीट की दुकानें हो गई, रेस्टोरेंट हो गए, बैंकेट हॉल हो गए या रिसोर्ट हो गए, इनको खोला जा सकता है या बंद करा जा सकता है। भाई साहब नवरात्रे चल रहे हैं और देखिए वकील साहब हैं, लीगल जानकारी लेंगे भाई साहब। देखिए लीगल जानकारी लेंगे कि भाई साहब क्या नवरात्रों में मीट की दुकानें, रेस्टोरेंट, होटल, रिसोर्ट या बैंकेट हॉल खोले जा सकते हैं या नहीं खोले जा सकते, लीगल जानकारी दीजिए सर। देखिए पहली बात तो ये है, कोई ऐसा कानून नहीं बना कि इस तरह का कोई किसी का कोई त्योहार है, कोई फंक्शन है कि आप अपनी ये मीट की दुकानें बंद कर दीजिए। अगर कोई ऐसे असामाजिक तत्व आते भी हैं तो वो अपनी गुंडागर्दी करते हैं, वो गलत है बिल्कुल। दूसरी बात, KFC आपको पता होगा, बड़े बड़े ब्रांड है, बड़े बड़े ब्रांड हैं। अगर कोई इस तरह के आदमी आते हैं, वो कहते हैं कि भाई आप अपनी दुकानों को बंद कर दें, तो उनसे ये कहो ना, KFC जो चल रहा है उसको बंद कर सकते हो क्या आप? बड़े बड़े जो रिजॉर्ट चल रहे हैं, बड़े बड़े जो होटल मॉल चल रहे हैं, जिनमें डेली ये काम हो रहे हैं, मांस कट रहे हैं, आप रोक सकते हो? परंतु क्योंकि कुछ असामाजिक तत्व एक धर्म को टारगेट करने के इरादे से, कुछ अधर्म जो असामाजिक तत्व है, केवल वो टोपी वाले की सोच रख के, हिंदू मुस्लिम का एंगल सोच के उन मुसलमान की दुकानों को टारगेट करने का काम करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, पहली बात तो ऐसा कोई कानून नहीं है। अच्छा, कानून नहीं है, कोई ऐसा कानून नहीं है कि आप अपनी दुकानें बंद करनी होंगी आपको। अच्छा, और जबरदस्ती बंद करनी होंगी। अच्छा, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। दूसरी बात, किसी को कोई पावर नहीं है। दूसरी बात, ये आस्था की बात है। अगर अच्छा, सर मेरी कोई बात है जी, जैसा आपने कहा कि कोई गाइडलाइंस नहीं है, कोई कानून नहीं है जी, क्या प्रशासन भी नहीं करा सकता है? प्रशासन भी नहीं करा सकता। अच्छा। जब कानून ही नहीं है इस तरह का, तो प्रशासन कैसे बंद करा देगा? अच्छा। कोई भी व्यक्ति अगर आपके खिलाफ शिकायत दर्ज कराता है कि जी ये इलीगल तरीका, तो वो पुलिस प्रशासन देगा। वैध और अवैध एक अलग चीज है, लेकिन बात अगर मैंने मास्क की ही बात कर रहा हूँ कि इस तरह से अगर कोई दुकान बंद कराने का काम करता है तो वो इलीगल है। और इस तरह का कोई कानून नहीं है। परंतु मैं एक आपके चैनल के माध्यम से एक बात जरूर कह सकता हूँ कि अगर आस्था की बात आती है, कोई हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करता है कि भैया हमारा एक त्योहार है, आप कुछ दिन के लिए, 1-2 दिन के लिए हमारे दुकान, वो अपना मानना है कि मैं मानूं ना मानूं, परंतु जबरदस्ती नहीं। अब तो आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, जबरदस्ती क्या होता है, सोशल मीडिया पर आप देख भी रहोगे, जबरदस्ती क्या होता है कि लोग आते हैं, मीट मांस की दुकानों पर जाते हैं और जबरन उनकी दुकानों में घुसते हैं, वीडियो बनाते हैं और दुकानों को बंद करा देते हैं। दूसरा समाज जो है वो डर के जो दुकान बंद कर देता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको एक और बात बता दूं, मैं कुलदीप सिंह चौहान भीम आर्मी का जिला कानूनी सलाहकार हूं और पेशे से वकील हूं। असामाजिक कोई भी तत्व इस तरह से आपके पास आते हैं, आपके दर्शकों को बता देना चाह रहा हूं, कोई भी व्यक्ति इस तरह का काम करता है तो मैं आपका केस फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ूंगा। कुलदीप मेरा नाम है, फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ूंगा। उन लोगों की, उनकी जो सबक सिखाने का काम हम करेंगे, उनकी जो सही जगह है उनको पहुंचाने का काम हम करेंगे। अगर आपके पास इस तरह से कोई उपद्रवी आता है, आपकी जबरन दुकान बंद कराता है, इलीगल तरीके से कोई गलत काम करता है, आप हमें बताएं, मैं आपके साथ खड़ा हूंगा। क्या कार्रवाई होती है ऐसे लोगों पर? सर उनकी जो है अवैध वसूली है। अच्छा। अवैध तरीके से गुंडागर्दी है। आप जबरन किसी की दुकान को कैसे बंद करा सकते हैं? तो क्या किसी को राइट है कि किसी की दुकान में या प्रॉपर्टी में घुस सकता है? नहीं, जब 452 बनेगी, 452 जबरदस्ती किसी के घर में एंटर कर रहे हो आप, क्यों किसी की दुकान में एंटर कर रहे हो, क्यों करोगे? आपको राइट नहीं। प्यार मोहब्बत से आप किसी के पास कुछ भी सामान लेने जा सकते हो। जबरन अगर आप कर रहे हो तो गुंडागर्दी है, उसके खिलाफ एक्शन होगा। तो इस बात को दो पहलुओं से देखा जा सकता है कि लोग कहते हैं कि भाई आस्था और संविधान दोनों अलग अलग पहलू हो गए सर। देखिए आस्था और संविधान, आस्था की बात है कि मैं आपसे आस्था रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भैया मेरा एक प्रोग्राम है, कल को आपका रमजान का त्योहार हो जाएगा, आप रमजान में आप इनसे लोगों से बोल दो कि भैया हमारी ये दुकान बंद होनी चाहिए, ये शराब के ठेके बंद होने चाहिए, कर देंगे शराब के ठेके बंद, क्योंकि कोई ऐसा कानून नहीं है, कोई ऐसा नियम नहीं है। अगर कोई आस्था में रिक्वेस्ट करता है, प्रार्थना करता है कि भैया हमारा ये प्रोग्राम है तो आप कर लो, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, मर्जी है, करे ना करे। जबरदस्ती कोई भी काम करता है, फोर्सफुली करता है, उसके खिलाफ लीगल एक्शन होगा, कार्रवाई होगी उसके खिलाफ। उस कार्रवाई को मैं कराऊंगा। अगर कोई भी व्यक्ति किसी के साथ गलत होता है, वो मेरे पास आए, मुझसे संपर्क करे, मैं आपका केस फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ूंगा। दोस्तों इस वीडियो को जरूर शेयर कर लेना और सेव भी कर लेना भैया। एडवोकेट कुलदीप चौहान जी है जो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि भैया ऐसे समाज हित में, समाज हित के लिए ही ऐसे मैं कार्य करूंगा। अगर कोई भी व्यक्ति आपके पास
या आपकी दुकान में जबरन घुसकर आपको परेशान करता है, हरासमेंट करता है, वीडियो बनाता है, तो भैया एडवोकेट कुलदीप चौहान जी ने सीधे तौर पर कह दिया कि भैया केस लड़ूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ये इन लोगों को कोई राइट नहीं है कि आपकी दुकान में आकर, घर पे आकर ये जबरन आपके साथ जो है वीडियोग्राफी करें और दुकानें बंद कराएं। क्योंकि कोई भी ऐसा कानून ही नहीं बना है, तो भाई फिर ये कौन लोग हैं जो जबरन दुकानों पर आकर जबरन दुकानें बंद कराते? तो कहीं ना कहीं ये लोग शरारती तत्व हैं और इन लोगों पर कार्रवाई कराने का काम हमारे वकील साहब एडवोकेट कुलदीप चौहान करेंगे। बिल्कुल करूंगा जी। ठीक है सर, बिल्कुल करूंगा। तो दोस्तों मेरा नंबर नोट कर लें। हाँ, नंबर भी एक बार दोस्तों आप। मेरा नंबर है 9315305802। कुलदीप चौहान मेरा नाम है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फरीदाबाद में काम करता हूँ। मोस्ट वेलकम। किसी भी व्यक्ति के साथ गलत होगा उसके लिए मैं लड़ूंगा, न्याय की लड़ाई लड़ूंगा। मेरी पूरी भीम आर्मी की टीम लड़ाई लड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो भैया ये हमारे रियल हीरो भी हैं जो कहीं ना कहीं लीगल जानकारी आपको दे रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जागरूकता के लिए भाई। आजकल हम देखते हैं सोशल मीडिया पर लोग कहीं भी किसी की दुकानों में घुस जाते हैं, घरों में घुस जाते हैं। किसी को राइट नहीं है, क्योंकि संविधान अभी जिंदा है यार। ऐसे किसी की ये नहीं चलेगी, बदमाशी चलेगी कि घरों में घुस जाओ, दुकानों में घुस जाओ। संविधान जिंदा है और संविधान के तहत ही हमारे वकील साहब कार्रवाई करेंगे अगर कोई इस तरीके की बात आपके साथ होती है। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।